देखिए, बाइकर गैंग को पुलिस विभाग इस हद तक गंभीरता से लेता है कि तेज़ गति से गाड़ियां चलाना न केवल दूसरों के लिए जानलेवा है, बल्कि उन व्यक्तियों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन युवाओं के लिए जो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, उनके लिए भी घातक है, जानलेवा है। हम ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और सही डायरेक्शन में उनकी ऊर्जा को लगाने की कोशिश करेंगे। गति से वाहन चलना चाहिए, वाहन गति से चलने के लिए, लेकिन अधिक गति या सीमा से अधिक चलाना उल्लंघन है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 10 कांडों में वांछित, संलिप्त 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी रंजीत महतो उर्फ शुक्ला को 30 दिसंबर को बेगूसराय जिला के टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस टीम में बेगूसराय पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। इस संयुक्त कार्रवाई में इस अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया। यह आपराधिक गिरोह का सरगना था और आपराधिक गिरोह चलाकर हत्या एवं अन्य गंभीर घटनाओं को अंजाम देता था। इस रंजीत महतो पर बेगूसराय पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। इसके अलावा भोजपुर जिला में 8 कांडों में वांछित या संलिप्त अभियुक्त धीरज कुमार उर्फ गोलू, जो कि उदवंत नगर, संदेश, पीरो और नारायणपुर थानों में घटित विभिन्न डकैती लूट की घटनाओं में संलिप्त था, फरार था। इसकी सूचना प्राप्त हुई भोजपुर पुलिस को कि दिल्ली में छुपा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में बिहार पुलिस की विशेष टीम को दिल्ली भेजा गया और 31 दिसंबर को उक्त कुख्यात अपराध कर्मी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। यह उस भोजपुर जिले के विभिन्न थानों के करीब 8 कांडों में वांछित था। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ, पिछले 1 वर्षों से बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है और ऑपरेशन प्रहार के जो 2 कंपोनेंट हैं, वज्र और एएलटीएफ। पिछले महीने हमने आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएलटीएफ की उपलब्धि बताई थी। अभी हम वर्ष 2022 में जो वज्र की पूरी उपलब्धि हैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। वज्र के द्वारा पूरी साल भर की जो गिरफ्तारी है, 88,649 अपराध कर्मियों को हमारी विशेष वज्र टीम ने गिरफ्तार किया। 88,000 लोगों को। उसमें हत्या से संबंधित 5,916, पुलिस पर हमला से संबंधित 3,857, हत्या का प्रयास से संबंधित 17,419, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 4,988 और अन्य विशेष और गंभीर जो कांड हमारे होते हैं उसमें 56,467 अपराध कर्मियों को, कुल 88,649 अपराध कर्मियों को पूरे साल में इस विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में 2,695 अवैध हथियार बरामद किए गए। आप समझ सकते हैं कि 2,500 से अधिक यानी 2,695 अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं और 11,727 कारतूस बरामद किए गए। इन आग्नेयास्त्र और कारतूसों से कितनी बड़ी गंभीर घटनाएं हो सकती थी इसका अंदाज लगाना ही मुश्किल है, लेकिन बिहार पुलिस की वज्र टीम ने ये सारी उपलब्धियां की हैं। प्रति माह अगर हम औसत निकालते हैं तो गंभीर कांडों में 7,387 गिरफ्तारी की गई। बीते वर्ष यानी 2022 के प्रथम 6 महीने में औसतन गिरफ्तारी थी 5,788 और इधर हाल के जो 6 महीने गुजरे 2022 के, उसमें हम लोगों ने फिर से रिव्यू किया, लगातार समीक्षा की और उसके बाद में ये द्वितीय छमाही में बढ़कर 8,986 हो गई। यानी कि फर्स्ट हाफ में हमारी जो गिरफ्तारी थी उसका प्रयास, उसकी उपलब्धि सेकेंड हाफ में वो बढ़ गई। हत्या के कांडों में औसतन करीब 500 गिरफ्तारी प्रति माह। हत्या के प्रयास के, पुलिस पर हमले के मामलों में औसतन 321 गिरफ्तारी हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में प्रति माह औसतन 416 गिरफ्तारी वज्र टीम के द्वारा की गई। और मैं आपको बता दूं कि यह पूरे पुलिस के द्वारा की गई उपलब्धि नहीं है, यह विशेष रूप से गंभीर मामलों में अपराध कर्मियों के विरुद्ध, लिस्टेड अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जाता है उसके अंतर्गत जो वज्र टीम गठित है उसकी उपलब्धि। यानी कि 88,649 लोगों को इस वज्र टीम के द्वारा पूरे 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिरफ्तार किया गया।
5 सबसे अधिक ज़िले जहाँ पे ये गिरफ्तारियाँ हुई, पटना 24,408, गया 5,183, मुजफ्फरपुर 4,451, सारण 4,137 और मोतिहारी 3,600 ये ज़िले थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हमारी वजह टीम के द्वारा की गई। जैसा कि आपको बताया और हमने आपको कहा था, नव वर्ष के आगमन पर बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था हम देंगे। हमने इस बार बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था दी और सभी जगह से शांतिपूर्ण और बहुत ही आनंद के साथ में पूरे परिवार के साथ में लोगों ने नव वर्ष के आगमन पर अपने उत्साहपूर्वक तरीके से इसको मनाया। परिवार के साथ लोग न केवल पिकनिक स्पॉट, उद्यान, हिस्टोरिकल जगह, शॉपिंग एरिया के साथ साथ गंगा के तमाम इलाकों में, गंगा घाट पर तमाम तरह के लोग अपने परिवार के साथ इस जश्न को मनाए। पुलिस की लगातार व्यवस्था बनी रही। इस पर हमारे पास में कुछ फ़ोटोग्राफ आए हैं, मैं उनको अपने सोशल मीडिया पर जल्द ही शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको ये भी कहा था कि बिहार में पूर्ण नशाबंदी और पूर्ण शराबबंदी है। इसके लिए हमारा लगातार अभियान जारी रहेगा। नव वर्ष में भी अभियान जारी रहा और 1 जनवरी को ही बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई के द्वारा बेगूसराय जिला के तेघड़ा थाना अंतर्गत छापामारी कर ट्रक सहित, पूरा ट्रक सहित भारी मात्रा में इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL बरामद की गई। इसमें करीब 1018 लीटर विदेशी शराब, ट्रक, 1 मोबाइल और नगद कुछ पैसे बरामद किए गए। 2 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसके फ़ोटोग्राफ भी हमारे पास उपलब्ध हैं, ये मैं सोशल मीडिया पर शेयर करूँगा। और इस प्रकार से मुझे आपके सामने इधर हाल की जो मुख्य उपलब्धियां हैं उसको मैंने सामने रखा। थैंक यू। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं केवल इतना कहूँगा कि आप सभी लोग वेलकम हैं। आज मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ, आपका नया साल भी है, दूसरा दिन है। आप लोग डायल 112 का कंट्रोल रूम जरूर देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा है उनको देख लीजिए। इट इज़ फुल्ली मैन्ड बाई विमेन पर्सनल। हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं 3 शिफ्ट में लगातार बैठ के वहाँ पर किस तरह से ड्यूटी कर रही। मैं कई बार रात में स्वयं गया हूँ, रात को 11 बजे 12 बजे, और मैंने किसी भी महिला पुलिसकर्मी को एक अपने कर्तव्य से विमुख होते नहीं देखा। पहला ये सवाल। दूसरा ये कि उसमें हज़ारों कॉल आ रही हैं और हज़ारों कॉल का जो रिस्पांस टाइम है वो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सारा कुछ चार्ट अवेलेबल है, किस ऑपरेटर ने कितने सेकंड में कॉल आंसर किया ये भी उसमें दर्ज हो रहा है। व्हीकल कितने मिनट में पहुंचा ये भी वहाँ पे दर्ज हो रहा है। सारा चीज़ रिकॉर्डेड है। जो इवेंट्स हैं उस इवेंट की लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस 112 में एक सुविधा है। अगर वो आपका मोबाइल नंबर आप देते हैं, उस मोबाइल नंबर का लोकेशन ले करके हम बगैर आपसे एड्रेस पूछे हम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो वो लोकेशन लेने में जो टाइम लगता है 2 मिनट 3 मिनट कहाँ पहुंचना है, उसको बोलते हैं आपका फ़ोन है आपके पास में है, आपको इसी फ़ोन जहाँ पे आप हैं वहीं मदद चाहिए, और हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके लोकेशन से ट्रैक कर लेता है कि कॉल कहाँ से आई। हम ये नहीं पूछते कौन सी गली कौन सा मोहल्ला, हाँ वहाँ पहुँच के उसको कॉल करते हैं कि भाई किस फ्लैट में है, किस अपार्टमेंट में। तो ये हमारी बहुत बड़ी सुविधा है। दूसरी ये है कि जो हमारे विक्टिम हैं, जब 112 की गाड़ी पहुंचती है और वहाँ पे सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद उनसे फीडबैक लेने का एक मैकेनिज्म, और फीडबैक का हम वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी हम रखते हैं। कहीं पर जब दिक्कत आती है तो हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि भाई फीडबैक इन्होंने ये दिया था, फिर सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया जहाँ पर उन्होंने कोई शिकायत की हो। कुछ जनरल मामले आते हैं, उन जनरल मामलों का निदान 112 से संभव नहीं है। 112 एक आपातकालीन व्यवस्था है, इसका प्रयोग आपातकालीन समय के लिए ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि रात को 12 बजे मेरे यहाँ जो है लाउड स्पीकर बजता है, मुझे नींद में खलल पड़ता है, और ये सूचना आप दे रहे हैं दिन के 12 बजे, तो हम तो रात को 12 बजे ही उस पर ऑपरेट करेंगे या आपको समझेंगे या कहाँ से हो रहा है। तो कई बार वो टाइम लैग में हमारा पेंडिंग हो जाता है कि 12 घंटे बाद आप गए। आपकी समस्या ही ये थी कि रात में ऐसी प्रॉब्लम होती है, और समस्या आप दिन में बता रहे हैं, तो उतने घंटे के बाद पुलिस पहुँचती है। और हम लोगों की एक मैकेनिज़्म है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन और ऑटोमेटिक है। उसमें हम लोग लगातार अपने कर्मियों की परफॉर्मेंस देखते हैं। आपके पास में अगर ऐसा कोई मामला आएगा हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। ईच एंड एवरी कॉलर हु इज़ कॉलिंग 112, वी अंडरस्टैंड
that he is in distress, he is in the need of the police and therefore he is calling. हम अपने लोगों को यही बताते हैं, जिसने भी कॉल किया वो ये समझिए कि वो आपकी मदद मांग रहा है। उस भावना से हम लोग काम करिए। ये बात दीगर है कि कुछ लोग बगैर कुछ बताए फ़ोन काट देते हैं या फ़ोन उनका ऑफ हो जाता है, वो बात अलग है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही आप देख लें, तो आपकी समस्याओं का निदान और समाधान और आपके प्रश्नों का उत्तर सब वहीं मिल जाए।